अस्सलामुअलैकुम। रबी अव्वल के मीठे मीठे महीने की मीठी सी डिश चावलों की खीर बहुत ही आसान और कम वक्त में बन जाने वाली रेसिपी है। जायके में बहुत ही मजे की बनती है। यकीनन आप सबके घरों में भी बनती होगी। यम्स फूड के किचन में भी कई मुख्तलिफ तरीकों से बनती है। तो देखिए इस बार किस तरीके से बन रही है। इसके लिए ये आधा कप बासमती चावल, आप टूटा चावल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, धोकर इसे भिगो देते हैं। अब चलते हैं दूध पकाने की जानिब। इसके लिए ये 1.5 किलो फुल फैट मिल्क ले रहे हैं। मैं टेट्रा पैक मिल्क इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि खुले दूध की निस्बत थोड़ा गाढ़ा होता है, जिससे खीर का जायका बहुत मजे का आता है। बाकी आप अपनी सहूलत के हिसाब से कोई सा भी दूध 1.5 किलो एक पतीली में लेकर बॉईल कर लीजिए। दूध के बॉईल आने के बाद इसमें 1/3 कप या जितना आप मीठा पसंद करें इस हिसाब से चीनी, 1/3 कप कंडेंस मिल्क, ये ऑप्शनल है। अगर आप ना इस्तेमाल करें तो चीनी की मिकदार थोड़ी बढ़ाकर इस्तेमाल कीजिए। 1/3 टीस्पून सब्ज इलायची का पाउडर, 1 चाय का चमचा गुलाब जल या अर्के गुलाब, 2 खाने के चमचे बारीक कटे हुए बादाम, 2 खाने के चमचे बारीक कटे हुए पिस्ते और 2 खाने के चमचे बारीक कटे हुए काजू डालकर इसे दूध में मिक्स करेंगे। ड्राई फ्रूट की मिकदार आप कम या ज्यादा अपने बजट के हिसाब से कर सकते हैं। अब इस दूध को धीमी आंच पर पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि दूध पककर गाढ़ा हो जाए और इसकी मिकदार 1.5 किलो से कम होकर 1 किलो रह जाए। बीच बीच में इसमें चमचा चलाते रहेंगे ताकि दूध पतीली के नीचे नहीं लगे और साइडों में जो मलाई जम जाती है इसे साइडों से हटाकर दूध में मिक्स करते रहेंगे। अब चलते हैं चावलों को पकाने की जानिब। इसके लिए एक सॉस पैन में आधा किलो दूध ले रहे हैं। इस तरह इस खीर में टोटल 2 किलो दूध इस्तेमाल हो रहा है। 1.5 किलो दूध अलग पतीली में पक रहा है, आधा किलो ये इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इसमें जो चावल भिगो कर रखे थे इसे डालेंगे। साथ ही इसमें 1/3 टीस्पून सब्ज इलायची का पाउडर डालकर इसे मिक्स करते हुए इसे इतना पकाएंगे कि चावल गल कर बिल्कुल नरम पड़ जाए। देखिए चावल बिल्कुल नरम हो गए हैं, पर अभी इसमें दूध थोड़ा बाकी है। अब इन चावलों को हैंड ब्लेंडर की मदद से या फिर घोंटने की मदद से, जैसे आपको सहूलत हो, मैश कर लीजिए। बस इस बात का ख्याल रखिएगा कि चावलों को पीस कर इसका पेस्ट नहीं बनाइएगा क्योंकि खीर हल्की सी दानेदार होती है। देखिए चावलों को ब्लेंड कर लिया है, अब ये रेडी है। अब चलते हैं दोबारा दूध की जानिब। देखिए दूध भी पककर कम हो गया है। अब जो चावलों को पीस कर रखा था इसे इस दूध में शामिल करके धीमी आंच पे ही मिक्स करते हुए इसे इतना पकाएंगे कि इसमें कोई लम्स बाकी ना रहे और ये पककर थोड़ा गाढ़ा हो जाए। खीर बहुत जल्दी नीचे लगती है तो इसमें मुस्तकिल चमचा चलाते रहिएगा। देखिए ये पककर गाढ़ी हो गई है। अब ये मेरे हिसाब से इतनी गाढ़ी सही है। अगर आप इसको ज्यादा गाढ़ा करना चाहते हैं तो ये आपकी अपनी मर्जी है। अब इसे सर्विंग डिश में निकालेंगे और फिर आप जैसे चाहें इसे ड्राई फ्रूट से और चांदी के वर्क से गार्निश कर लीजिए। गार्निश करने के बाद इसे कम से कम 6 से 8 घंटे या ओवरनाइट के लिए फ्रिज में रख दीजिए। 8 घंटे बाद देखिए मैंने इसे फ्रिज से निकाल लिया है। अब ये मजेदार सी हल्की सी गाढ़ी दानेदार खीर तैयार है। अब इसे आप जैसे चाहें खाएं, बांटें या मेहमानों को सर्व कीजिए। शुक्रिया।